ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में पेट के रोगों के लिए, विशेषकर कब्जियत के लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक बात हम आपको नहीं बताते हैं। काफ़ी दवाइयाँ हैं और एक तजुर्बा बन गया रोगियों का और कुछ डॉक्टर्स का भी कि होम्योपैथिक में दस्त साफ लगे इस तरह की कोई लेग्जेटिव नहीं है। तो अब नहीं है, जो है उनसे ही काम चलाना है। तो सब होम्योपैथिक डॉक्टरों ने हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर को आगे करके उसकी तारीफ के बुल बांधे। फिर भी समस्या हल नहीं हुई। लिखा हुआ है रात को नक्सवमी का 200 लेकर सो जाओ, सुबह दस्त साफ आएगा। ये भी नहीं बैठता है। मल के अंदर गांठें बनती है काले रंग की, बकरी की मैंगनी जैसी, और 1-2 दिन तक दस्त नहीं आते हैं। तो एलुमिना को बड़ी अच्छी बताई है 200 पोटेंसी में। एक बार मुझे इस तरह हो गया था, तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने कि एलुमिना लो। मैंने 11 दिन ली, उस 1% भी फायदा नहीं हुआ। इसी तरह ये मैग्नीशिया म्यूर है। तो जब तक आप कोई चीज़ की गहराई में नहीं जाएंगे, तो सोचेंगे नहीं, तो दोषारोपण करने का अपने को अधिकार नहीं। जिन लोगों ने हाइड्रास्टिस का लिखा है या एल्यूमिनियम का लिखा है, एल्यूमिना 200 का, तो वो कोई बेईमान आदमी नहीं थे, अथवा यूँ नहीं कि भी झूठे ही लिख दे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब हुआ ये कि जैसे किसी ने कब्जी की शिकायत तो प्राय होती है, तो किसी ने जैसे कहा कि मुझे कब्जी रहती है, तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर डॉक्टर लिख देते हैं। 25-25, 30-30 बूंद तक दिन में 3-4 बार लेने की राय देते हैं। उसके बावजूद भी शिकायत रहती है। इसी तरह एलुमिना में, इसी तरह नक्सोमिका में, इसी तरह और जो कई दवाइयाँ हैं उनमें। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी समय से विचार किया था, और मैं सोच रहा था कि इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते। क्या कारण है? अभी तक किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने भी इसको क्लियर नहीं किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज होम्योपैथिक के स्टोर से येलो टैबलेट जो सनाज से बनी है, आयुर्वेदिक में आती है, धड़ल्ले से हर जगह, हर शहर के अंदर बिक रही है। ये गलत है। कोई आयुर्वेद वाला होम्योपैथिक की दवाई नहीं बेचता।
अभी आप एलोपैथिक वालों को कि ये होम्योपैथिक दवाई बेचो, वो नाम ही नहीं लेगा। तो इतना ऊंचा लेग्जिट्यू आप लोग काम में लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि अब क्या करें। इधर आयुर्वेद में त्रिफला वगैरह एक आध दिन में आदमी थक जाता है। तो देखो वीडियो बड़ा नहीं बने, इसलिए मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, मैंने सब इसकी खोज कर ली है और मैं आपको अब ये वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस वजह से ये दवाइयाँ काम नहीं करती है। अभी मैं आपको मैग्नीशिया म्यूरेटिका के बारे में बता रहा हूँ। ये पोटेंसी में काम करता है 206 पोटेंसी के अंदर। मैग्नीशिया म्यूरेटिका के अंदर क्लोरीन रासायनिक क्रिया से ये औषधि बनाई जाती है। कब्ज की अति उत्तम औषधि है। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे सख्त, कड़ा, थोड़ा थोड़ा गांठ युक्त या भेड़ की मेंगनी की तरह। अब भेड़ की मेंगनी मान लो, बकरी की मान लो, अपने को खरीदनी तो है नहीं। इस तरह का मल के टुकड़े इसके प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा स्नाविक सिर दर्द में भी लाभदायक, बाधक आदत, गर्भाशय आदि में कष्ट होने पर भी मैग्नीशिया म्यूर लाभ करती है। दूध पीने के दोष से शिशुओं को अजीर्ण, दस्त व पेट में दर्द हो, दांत निकलते समय ये रोग होने पर अत्यधिक उपयोगी है। शिशु क्रस का हो व मीठा अधिक पसंद करता हो तो मैग्नीशिया म्यूरेटिका देना चाहिए। कमज़ोर बच्चों के लीवर रोग में यह दवा काम आती है। सिर के अंदर ऐसा दर्द होता है कि जोर से दोनों हाथों से दबाएं। सिर में गर्म कपड़ा लपेटने, सो जाने से आराम मिलता है। मैग्नीशिया म्यूर लाभ करती है। स्त्रियों के जो जरायु यानी यूट्रस के कड़ेपन के साथ ही काले रंग का रक्तस्राव, दर्द और कमर के अंदर दर्द अधिक होकर जांघ तक जाए, मासिक धर्म शुरू होने से पहले रोगिणी मानसिक और स्नाविक दृष्टि से बहुत उत्तेजित रहती है। मासिक धर्म देरी से या जल्दी हो, मात्रा में बहुत अधिक हो तो काला न गाढ़ा हो, साथ ही कब्ज भी हो तो श्वेत प्रदर भी हो तो ये दवा उसमें आराम पहुंचाएगी। हिस्टीरिया के अंदर पेट में वायु इकट्ठी होना, पेट में गले की ओर गोली जैसी वस्तु का चढ़ना, भरपेट खाने पर निचली व कुछ देर तक डकार आना, पश्चात शरीर पर कांपकर बेहोशी सा दौड़ा पड़ना, जरायु में पीड़ा होना, सफ़ेद प्रदर, काले रंग का मासिक स्राव, श्वास लेने में कष्ट, कलेजे की धड़कन, टहलने से कम हो, कब्जियत आदि किसी भी हिस्टीरिया से पीड़ित महिला में अगर ये लक्षण हो तो मैग्नीशिया म्यूर लाभ करती है। इसके रोगी की लक्षणों में कमी, डकार आने से, शरीर हिलने से, हिलाने से, जोर से दबाने से और शुद्ध ऑक्सीजन में। और इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ती है। मानसिक परिश्रम करने में, दाहिनी करवट में सोने से, गर्म घर में और बैठे रहने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसकी जो बराबर की औषधियाँ हैं या इसके बाद में देने की है,
पल्साटिला है, लाइकोपोडियम है। हाँ, तो ये मैग्नीशियम म्यूर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जाते जाते एक बात मैं बताता हूँ कि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, बहन बेटियों का यूटेरस, यानी कि देसी भाषा में उसको यूँ कहते हैं शरीर। तो कहीं बहन बेटियों को ये हमेशा आशंका रहती है कि मेरा यूट्रस कहीं निकल नहीं जाए, तो वो कहीं भी शॉपिंग, बाजार, रिश्तेदार या कहीं या जहाँ भी जाती है, कुर्सी पे बैठती है तो अपनी दोनों जंघाओं को यूँ सुकोड़ देती है। उसके मन में यूँ है कि मेरा कहीं यूट्रस बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि यूट्रस के अंदर कोई विकार होने से ये लक्षण पैदा होता है। तो इस रोग की सबसे उत्तम दवा सीपिया है। किसी भी कारण से सीपिया अगर फेल हो जाती है तो फिर मैग्नीशियम म्यूर है, ये मैं कहना चाहता था। मैग्नीशियम म्यूर, सीपिया सबसे पहले देना चाहिए। सीपिया की रोगिणी दुबली पतली होती है और सारी बातें होती है। सीपिया हाइपोटेंसी में देना चाहिए। मैग्नीशियम म्यूर को भी 200 तक देना चाहिए। यूट्रस को बाहर निकलने से ये वापस सेट करती है और भगवान चाहे तो यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके पेशेंट को जो भी दवाइयाँ हैं, धैर्यपूर्वक महीना 2 महीना तो लेनी ही होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए।